बहुत लोगों के बहुत सारे अलग अलग सवाल होते हैं एनलाइटनमेंट के बारे में। तो उनमें से आज जो सबसे ज़्यादा कॉमन 10 सवाल हैं वो आज मैंने पिक करे हैं और उनके बस जवाब दे रहा हूँ। तो हमारा पहला सवाल है कि एनलाइटनमेंट है क्या और हमें कैसे पता लगेगा कि हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो एनलाइटनमेंट एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपको आपके बारे में पता होता है बस कि आप हैं क्या। आपकी जो आत्मा है, अगर आप आत्मा कहें तो आपको बस ये पता होगा कि आत्मा क्या है। ये आपकी एनलाइटनमेंट की स्टेट जो है, बस वो है एनलाइटनमेंट, यही चीज़। और कि आपको पता कैसे लगेगा कि आप वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो ये ऐसा है जैसे आपको भूख लगी और आपने खाना खाया, फिर उसके बाद जब खाना खा लेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, तो आपको पता है वो आपका पेट भर गया, खाना नहीं खाना। तो उसी तरीके से एनलाइटनमेंट है। अगर आपको पता है कि आप कौन हैं, कि क्या हैं, जो भी आप कहना चाहें से, अगर आपको ये पता है तो आप एनलाइटन हैं ऑलरेडी। और पक्का पता है, ऐसा नहीं कि आपने किसी किताब में पढ़ लिया कि ये हैं हम तो इसी चीज़ को दोहरा दो। वो चीज़ नहीं, आपको खुद से पता होना चाहिए। पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं, जो एक्सपीरियंस किया हुआ आपने वो उसकी बात चल रही है अभी यहाँ पे। अब हमारा दूसरा सवाल वो ये है कि हम स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कैसे करें। सिंपल है ये भी। अगर आपको स्टार्ट करना है कोई सा भी काम, तो बस उसे स्टार्ट कर दो। और क्या स्टार्ट करना है वो है मेडिटेशन। और अगर आपको जानना है मेडिटेशन के बारे में तो उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, वो आपको मिल जाएगी चैनल पे, तो आप वो भी देख लेना। बस दूसरा सवाल यहाँ हो गया। अब तीसरा सवाल हमारा है कि एनलाइटनमेंट में होता क्या है, मतलब उसके बाद होता क्या है। कुछ ऐसा बहुत कुछ खास नहीं होता, आपको बस आपके बारे में पता लग जाता है कि आप कौन हो। बाकी आपके लाइफ में दुख वगैरह सारे आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक चुटकी बजाए आपने दुख गायब हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको बस दुख को हैंडल करने की एक कैपेसिटी आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी बस। और हमारा चौथा सवाल वो ये है कि ऐसा क्यों कि कुछ लोग एनलाइटनमेंट तक पहुंचते हैं और बाकी लोग नहीं। तो वो सिंपल है, जैसे कि हम गेम खेलते हैं, कई लोगों को शूटिंग गेम पसंद होते हैं, कईयों को फीफा पसंद है स्पोर्ट्स, कईयों को सिर्फ घूमने वूमने के जो गेम होते हैं कि फ्री रोम होते हैं जो, वो वाले पसंद होते हैं। तो उसी तरीके से सब लोगों की लाइफ का पाथ भी अलग होता है। कईयों का पाथ एनलाइटनमेंट की तरफ जाना है, नॉलेज वगैरह का। कईयों का कुछ खाना बनाना वगैरह, कईयों का स्पोर्ट्स खेलना। तो ऐसे ही इसमें कोई वो नहीं है कि सबका एनलाइटनमेंट ही हो जाए, एनलाइटन हो जाए सारे के सारे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि आप सुकून से जिए, आपको जो पसंद है आप वो करें, बस यही है, और कुछ है नहीं। अब हमारा पांचवा सवाल ये है कि क्या हम एनलाइटनमेंट को खो सकते हैं एक बार एनलाइटन होने के बाद। तो उसका बहुत छोटा जवाब अगर दिया जाए तो वो है ना। और अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो एग्जांपल के साथ देखते हैं कि जैसे कि आप चल रहे हैं, अभी चलना जानते हैं, तो आप चलना जानना तो नहीं भूल जाएंगे। इसी तरीके से आप एनलाइटनमेंट नहीं भूलेंगे कि आप एनलाइटन, तो और आप भूल गए कि नहीं अब मैं क्या क्या होता है एनलाइटनमेंट, ऐसे नहीं होगा। एक चीज़ हो सकती है कि आप जो मेडिटेटिव स्टेट होती है आपकी, मेडिटेशन करने के समय जहाँ आप एकदम शांति में पहुँच जाते हैं, बस आपको वहाँ जाने में थोड़ा समय लगेगा। बस मैक्सिमम ये होगा आपके साथ, एनलाइटनमेंट आप नहीं खोएंगे। हमारा सिक्स्थ सवाल ये है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एनलाइटनमेंट में डिफरेंस क्या है। ये तो सिर्फ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के पीछे आप ना ही जाएं तो ही ठीक है। सीधा अगर आपको इनकी इच्छा है जानने की कि क्या होता है एनलाइटनमेंट, तो सीधा मेडिटेशन करिए, फिर आप इन वर्ड्स के चक्करों में नहीं पड़ेंगे, और ना ही पढ़ें वही अच्छा है। क्योंकि ये जीने की चीज़ है, ऐसी जान के आप कुछ कर नहीं पाएंगे इससे। बस आप ये दिख जाएंगे कि हाँ मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, इससे ऊपर तो कुछ नहीं। आपकी लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं आएगा, और वैसे ज्ञान की कोई वैल्यू भी नहीं जो आपकी लाइफ में आप कोई वो हेल्प ना करे। सातवां सवाल हमारा ये है कि हम ईगो से कैसे दूर हों एनलाइटनमेंट पे पहुंचने के लिए। ये तो वही है, बस मेडिटेट करो, आप एनलाइटनमेंट को रट नहीं पाओगे, ऐसे ही याद नहीं कर पाओ, उसके बारे में समझ नहीं पाओगे, आपको एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा उसको। ये तो वैसा ही है कि जैसे आप आम का स्वाद किसी को बताने जाएं, नहीं बता पाएंगे जब तक आपने
खाया ना हो, और खाने के बाद भी आप नहीं बता पाएंगे उसको, वो सामने वाले को भी खाना ही पड़ेगा आम का स्वाद समझने के लिए या जानने के लिए। अब हमारा 8वां सवाल वो ये है कि क्या एनलाइटनमेंट परमानेंट स्टेट है या फिर टेम्पररी। तो एनलाइटनमेंट तो परमानेंट स्टेट है, क्योंकि उसमें आपको बस पता लग जाता है कि आप क्या हैं, ये तो आपकी परमानेंट स्टेट हो गई। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो थॉटलेसनेस होती है वो उसकी बात कर रहे हैं आप, तो वो परमानेंट नहीं है। वो इस तरीके से आप समझो कि जैसे आप अंधेरे में हो और आपके पास एक टॉर्च है, तो जब आप अंधेरे में होगे तभी तो आप उसको जलाओगे। तो उसी तरीके से थॉटलेसनेस वो तब आपकी काम आएगी जब आप, जैसे कुछ ऐसा थॉट आ रहा है जो आपको इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, इस तरीके का आपको पसंद नहीं है, उस तरीके का कोई थॉट आया, तब आप उस थॉटलेसनेस को इंस्टेंटली एक्टिवेट कर सकते हैं, एकदम फ्लैश लाइट की तरह। तो ये भी है। अब हमारा 9th क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये है कि मेडिटेशन किस तरीके से एनलाइटनमेंट में पहुंचने के लिए या फिर एनलाइटनमेंट के लिए किस तरीके से हेल्प करती है। तो इसका बहुत सिंपल सवाल, ये जवाब ये है कि एनलाइटनमेंट तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक व्हीकल होता है, उसका कोई साधन आप कहो, उसके साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं मेडिटेशन का बस। जैसे कि आप एक उस पे हैं, नाव में बैठे हुए हैं और आप दूसरे कोने पे जाना है नदी के, तो आप नाव का इस्तेमाल करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए। बस नाव का उतना ही काम है, और वो नाव है यहाँ मेडिटेशन। एक समय के बाद आपको मेडिटेशन भी छोड़नी पड़ेगी, नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपको समझ ही नहीं आया मतलब एनलाइटनमेंट क्या है। तो मतलब खुद छूट जाएगा अगर आप समझ गए तो, सिंपल पॉइंट ये है। पर ज़िंदगी भर मेडिटेशन नहीं करनी। अगर आपका मन करा किसी दिन करने का तो कर ली, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन पूरी ज़िंदगी भर मेडिटेशन करते रहो और सोचो कि कुछ अलग मिल जाएगा, कुछ है, भगवान मिल जाएंगे मुझे, मैं कुछ हो जाऊंगा, उड़ने लगूंगा, पावर्स आ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कई लोग होते हैं जो 70-70 80-80 साल मेडिटेट करते हैं और उन्हें कुछ ऐसा कोई नॉलेज पता नहीं चला होता है, एनलाइटनमेंट पे पहुंचते नहीं, और वो सोचते हैं कि कुछ साल और करूँगा पहुंच जाएंगे। तो वो क्या पता पहुंच भी जाएं, पर पहुंच समझ के साथ पहले पहुंच सकते थे। छोटा सा सवाल ये कहूँगा मैं जवाब, सॉरी। और एक हमारा 10वां सवाल आखिरी, वो ये है कि हम किस तरीके से पहचानें कि कौन स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है और कौन बस उसमें एक भ्रम में जी रहा है कि वो सब चीज़ जानता है। वो भी बहुत सिंपल है, एक एनलाइटेंड आदमी अपनी एक्सपीरियंस से चीज़ बताएगा, और जो भ्रम में जीने वाला आदमी है वो 10 किताबें पढ़ लेगा और उसी चीज़ को बोलता रहेगा। बस इतना छोटा सा एक तरीका है जिससे आप पहचान सकेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे हमारी वीडियो होती है ये वाली ख़त्म। अगर आपको कोई सा भी और सवाल हो तो आप वो पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा उसको। ठीक है, फिर बाय।